तो बच्चों कैसे साहब, उम्मीद करते हैं बेटा सब बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। और बेटा आज की इस क्लास में हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ठीक है को कवर करेंगे। और ये बोर्ड परीक्षा में बेटा 100% ठीक आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। बेटा आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ लेगा एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, आंकिक मान। ठीक बेटा, बेटा बोर्ड परीक्षा में आपसे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान पूछ लेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान जो होता है बेटा होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। और इसका मात्रक होता है बेटा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर बेटा इसकी ठीक है विमा की बात करें, विमा एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो देखो बेटा इसकी विमा को लिखने के लिए ठीक है यहाँ पे कूलाम आया बेटा। कूलाम की विमा होती है बेटा ए टी, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो ए पे पावर 2 लगा देंगे और टी पे पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, फिर प्रति प्रति के लिए बेटा बट्टे लगा देंगे। न्यूटन, न्यूटन की विमा बेटा आपको याद रखना है एम एल टी माइनस 2 होती है बेटा। इसके बाद देख लेते हैं बेटा मीटर, मीटर की विमा बेटा एल होती है, लेकिन मीटर पे 2 पावर है तो यहाँ पे एल पे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें बेटा ठीक नीचे से ऊपर जाएंगी बेटा, तो जो भी चीज़ प्लस की थी वो काय की हो जाएगी माइनस की। तो बेटा हमारे पास एम थी अभी प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का एम वन, एल 2 जे 1 जे एल हो जाएंगे बेटा 3 प्लस के 3, नीचे से ऊपर जाएंगे बेटा माइनस के एल 3। टी 2 हमारे पास पहले से है और 2 नीचे माइनस का है, नीचे से माइनस का 2 ऊपर जाएगा प्लस का 2 जो हो जाएगा, तो प्लस का 2 जे और प्लस का 2 जे टी हो जाएगा प्लस का 4। देखिए बेटा टी 2 पहले से ऊपर है, माइनस का टी 2 ऊपर जाएगा प्लस का टी 2 हो जाएगा, तो 2 जे और 2 जे पहुंच के 4 हो जाएगा, टी 4 हो जाएगा। फिर बचेगा कौन ए 2, तो ए हमारे पास ठीक है 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है, बस ये हो जाएगी बेटा ठीक है एप्सिलॉन नॉट की बेमा। अब बेटा अगर चाहो तो आप एप्सिलॉन नॉट का ठीक है आंकिक मान को ठीक है मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ। देखिए बेटा आप लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, इस वैल्यू को आपने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट के लिए। अब हम क्या करेंगे बेटा एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाएंगे और इस वैल्यू को यहाँ ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10⁻9 और यहाँ आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसको सेम नोट कर लेंगे। पावर नीचे पावर प्लस के ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो 1 गुणा 10⁻9, नीचे बचा 4, बेटा पाई की वैल्यू खोल देंगे, इसकी वैल्यू होती है ठीक है 3.14, बचा 9, 9 लिख लिया बेटा और बराबर में कौन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, इनकी गुणा कर लेंगे बेटा हम आपस में, तो 1 गुणा 10⁻9 तो सेम रहेगा बेटा 9 चौक 36, 36 की गुणा करेंगे बेटा 3.14 से, बराबर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा 36 की 3.14 से गुणा कर लो, तो 3.14 गुणा 36.04 बेटा इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आया ऊपर लिख लो पहले कितना है 1 गुणा 10⁻⁻9 बटे 113.04, 113.04। ठीक है बेटा, इसका ठीक है जी आया। अब 113.04 से ठीक है बेटा एक को भाग दे देंगे। ठीक है,
113.04 से 1 को भाग देंगे बेटा तो कुछ आएगा 0.0085 कुछ और भी आएगा, ठीक है, तो इतना लिख लेंगे और गुणा 10 की घात बेटा -9 लिख लेंगे। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे, दशमलव को एक स्थान पे लेके आएंगे, यहाँ 8 और 8 के बीच में, तो कितने स्थान आना, 1 2 3 स्थान दशमलव इधर आएगा, 8.85 लिख लिया बेटा, गुणा 10 की घात -9 से लिख लिया। दशमलव यहाँ कितने स्थान आया इधर, 1 2 3 स्थान, तो 3 घात यहाँ बेटा और माइनस कर देंगे। एक नियम है बेटा, दशमलव को ठीक है इधर खिसकाएंगे तो घात माइनस होगी बेटा, और दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो घात प्लस होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है बेटा। तो -9 -3 कितना हो जाएगा बेटा, 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, ये एप्सिलॉन का ठीक है वैल्यू हो जाएगी बेटा। तो किसकी वैल्यू है ये, एप्सिलॉन का आंकिक मान 8.85 गुणा 10 की घात बेटा -12। ठीक है, और मात्रा कौन हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बेटा ये आप समझ गए होंगे, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, हो गया बेटा। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका ठीक है आंकिक मान और विमा ठीक पूछ लेते हैं बेटा, मात्रा भी पूछ लेते हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये पॉइंट बेटा ठीक है न्यूमेरिकल के लिए ठीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बेटा बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे इस पॉइंट से। तो समझ लेते हैं पहले, ठीक छोटा सा आर्टिकल जान लेते हैं बेटा इसे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छोटा सा आर्टिकल है बेटा लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बेटा पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर बेटा ए और यहाँ पर बी, ठीक है, ये दो बिंदु हैं, यहाँ पर बेटा क्यू आवेश और यहाँ पर मान लें बेटा क्यू नॉट आवेश रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी बेटा ठीक कौन है, आर है, कौन है बेटा, आर है। ठीक है, अब कूलाम का नियम जब बेटा हमने आपको पढ़ाया वहाँ बताया था, जब ठीक है दो आवेश बेटा ठीक है आर दूरी पर रखो तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, ठीक है, जिसको हम कूलाम बल कहते हैं। तो सबसे पहले ठीक है थ्योरी में हम लिखेंगे, माना ए बी दो बिंदु हैं, ठीक है, जिन पर क्रमशः Q व Q नॉट आवेश स्थित है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बेटा R है, ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी R है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के कारण ठीक है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ये थ्योरी लिख लेनी है बेटा। ठीक है, अब कहेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, देखो बेटा कूलाम का नियम हमने आपको पढ़ाया था, F बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे में R का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे Q1 Q2 ठीक है आवेशों को दर्शा रहे थे, यहाँ पे Q1 की जगह केवल Q है और Q2 की जगह बेटा कौन है, Q नॉट है, तो यहाँ पे ठीक है जो लिया है हमने वही लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे Q नॉट। ठीक है, इसको कह देंगे बेटा समीकरण 1, समीकरण 1। अब बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देख लो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा E, और इसके लिए बेटा फार्मूला लिखवाया था हमने F/Q, E बराबर फार्मूला होता है बेटा F/Q, E बराबर होता है F/Q। ठीक है बेटा, यहाँ पे चाहो तो आप Q नॉट ले सकते हो या केवल Q ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो मर्जी आपका ठीक है ले लेना। ठीक है, Q नॉट ले लिया, चलो ठीक है, तो E बराबर F/Q नॉट। F का मान समीकरण 1 से रखने पर बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, देखो बेटा
समीकरण 1 में हमारे पास f की वैल्यू है, ठीक है, f तो ये और यहाँ पर f आया है, तो यहाँ से f हटा देंगे और f की वैल्यू जो है, ठीक है, वो यहाँ पर लगा देंगे। तो e के लिए क्या हो जाएगा बेटा, e बराबर हो जाएगा बेटा, f लगाए, f की जगह लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान में बेटा r का स्क्वायर। नीचे बचा बेटा क्यू नॉट, तो नीचे गुणा में लगा दिया यहाँ पे क्यू नॉट से बेटा क्यू नॉट जाएगा कट, तो हमारे पास फाइनल में कौन बचेगा बेटा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू बटे आर स्क्वायर। और यही बेटा, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा अगले पॉइंट की तरफ। बेटा अपना अगला आर्टिकल है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बेटा इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में से एक आर्टिकल है बेटा, बोर्ड परीक्षा में ये बेटा किसी ना किसी सेट में 100% पूछा ही जाता है, तो इसको थोड़ा, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखिए बेटा सबसे पहले बना लेते हैं हम एक वैद्युत द्विध्रुव। ये बेटा हमने मान लिया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर बेटा माइनस का क्यू आवेश और यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश स्थित है, दोनों आवेशों के, ठीक है, मध्य वो बिंदु है, और ए से बी की जो दूरी है वो 2l है बेटा, और ए से ओ की दूरी और ओ से बी की दूरी केवल और केवल l है, ठीक है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव को मैं, ठीक है, पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश 2l दूरी पर स्थित होते हैं, इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये बेटा वैद्युत द्विध्रुव है। अब बेटा इसके अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कहाँ पर बेटा, अक्ष पर, कहाँ पर, अक्ष पर, व्यंजक कहाँ पर निकालेंगे बेटा हम, अक्ष पर। तो ये बेटा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष होगा ये, ठीक है, ये अक्ष होगा बेटा, ठीक है, पूरा अक्ष होगा। अब मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु P है, इस पर हमें बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो स्मॉल बेटा तो माना मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र से बेटा एक बार थ्योरी देख लेते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी 2l है, ठीक है, और जिसके सिरे पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश स्थित है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कौन है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है या ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले चित्र से, ठीक है, कुछ चीज़ों को, ठीक है, जान लेंगे बेटा। चित्र से, चित्र से देखिए बेटा बी से पी दूरी के लिए हमारे पास, ठीक है, क्या होने वाला है, बीपी की जो दूरी होगी, बीपी की दूरी हम लेंगे क्यों, क्योंकि आवेश रखा है बी पर और बिंदु पी पे हमें तीव्रता निकालनी है, तो जिस बिंदु पे निकालनी होती है, ठीक है, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए होती है हमें, तो बी से पी की दूरी चाहिए होगी। तो बी से पी की दूरी देखो कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे पास ओ से पी की दूरी है आर और हमें चाहिए केवल इतना, तो टोटल में से बेटा इतना घटा दें, इतना घटा दें मतलब एल घटा दें, तो आर माइनस एल, आर माइनस एल, आर माइनस एल हो जाएगा बेटा, बीपी की दूरी हो जाएगी। अब अगर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो यहाँ से ए की पी की दूरी चाहिए, अब हमारे पास है कौन, पी से ओ तक की दूरी कौन है, आर, इतना और आगे चाहिए, तो एल को और क्या करते हैं इसमें जोड़ देंगे, तो ए पी की दूरी हो जाएगी बेटा, ए पी बराबर हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक है बेटा, क्योंकि पी से ओ तक की दूरी बेटा आर है, इतना और आगे जाना है मतलब एल और जाना है, तो एल को ऐड कर लिया, ठीक है। अब बेटा
इसी आर्टिकल में एक चीज़ और ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसको ठीक है हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, Q इंटू टू एल। क्यू इंटू टू एल किसकी वैल्यू होती है बेटा? P की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू होती है बेटा ये, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए बेटा, इन चीज़ों की सहायता से ठीक है हम इस आर्टिकल को करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम कहेंगे ठीक प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, इसको कह देंगे बेटा E1। और इसके लिए फार्मूला होगा, अभी हमने कराया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या था बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर, ठीक है, क्यू बटे आर का स्क्वायर। लेकिन बेटा हमने क्या कहा था, आर जो होगी वो उस आवेश से उस बिंदु की दूरी होगी, तो आवेश प्लस क्यू कहाँ पे रखा है? बी पर, तो बी से पी की दूरी हमारे पास कौन है? आर माइनस एल। तो यहाँ पे बेटा आर स्क्वायर हटा के आर माइनस एल का होल स्क्वायर ले लेंगे बेटा, ठीक है, तो इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको कह देंगे बेटा E2। क्या कह देंगे? E2, ठीक है, इसको कह देंगे E2। अब इसके लिए फार्मूला होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर फिर से, लेकिन आर स्क्वायर कौन लेंगे बेटा? दूरी। तो यहाँ पे माइनस क्यू की कारण दूरी कौन है? ए पी, और ए पी की वैल्यू कौन है हमारे पास? आर प्लस एल। तो यहाँ लिख देंगे आर प्लस एल, ठीक है, का होल्ड स्क्वायर। ये बन गया बेटा हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। अब बेटा हम थोड़ा इस चित्र को और अभी ठीक है सेट करते हैं बेटा। देखिए बेटा, बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित होगा, ठीक है। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर हम ठीक कल्पना कर लेते हैं, माना वहां पर कोई परीक्षण धनावेश रखा होगा, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर भी बेटा प्लस क्यू आवेश है, तो दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। समान प्रकार के आवेश दूसरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब जो छोटा सा मान होगा इसका, तो ये आवेश इस आवेश को ठीक है इधर के लिए रिपेल करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम कहेंगे E1 की डायरेक्शन जो होगी बेटा, E1 की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो इधर के लिए हो जाएगी। और यहाँ पर बेटा माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश होगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर विपरीत हो जाएगा, तो ये वाला ठीक है इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर के लिए हो जाएगी। इधर के लिए डायरेक्शन जो होगी वो E2 की डायरेक्शन होगी इधर बेटा। तो कहने का मतलब E1 की डायरेक्शन इधर और E2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन दिखाने का ठीक है मतलब था कुछ, अभी समझेंगे बेटा। आप कहेंगे बेटा ठीक है बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख बेटा, परिणामी निकालना है, ठीक है, तो दोनों तीव्रताओं को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा? E बराबर हो जाएगा बेटा E1 प्लस E2, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा समझना है, ई का ई लिख लिया, ठीक है, बराबर E1,
E1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं 1/4 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। प्लस लगा है, इसकी जगह यूज करेंगे बेटा माइनस, क्यों? क्योंकि बेटा E1 और E2 की डायरेक्शन ठीक विपरीत है। E1 की डायरेक्शन इधर है और E2 की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा हम, जब सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो वहां पे ठीक है उनको ठीक है घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E2 की जगह क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे प्लस की जगह पे, ठीक है। अब E2 की वैल्यू रख देंगे, E2 की वैल्यू है 1/4 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो रख देते हैं बेटा 1/4 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या करते हैं यहाँ पे 1/4 क्यू कॉमन है बेटा, कॉमन ले लेते हैं 1/4 इंटू में क्यू, ठीक है। जब इसको कॉमन लिया तो इसके यहाँ पे एक रह जाएगा बेटा और यहाँ पे भी एक रह जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट मत कर देंगे क्योंकि ये चीज़ें तो बाहर आ जाएंगी, तो यहाँ पे तो एक रह जाएगा, जैसे जे इधर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे एक रह जाएगा इसके गुणा में, ठीक है बेटा। फिर से लिख लेते हैं 1/4 को लिख लिया इंटू क्यू को भी लिख लिया, यहाँ पे आर प्लस एल की 1 से गुणा करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर सेम ऐसा ही पहुँच जाएगा माइनस, ठीक है। आर माइनस एल की होल स्क्वायर की 1 से करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर पहुँच जाएगा बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे फार्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर एक पहले से है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे बेटा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होता बेटा तो केवल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखते, ठीक है। एक बार इसको फिर से ठीक है स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं 1/4 इंटू क्यू, यहाँ पे बेटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो उसके लिए हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। बट्टे में कौन बेटा, दो दूनी 4, तो घात की घात से गुणा हो जाती है तो आर की पावर 4 माइनस एल की पावर भी 4 हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब बेटा आगे देख लेते हैं 1/4 को फिर से नोट कर दिया बेटा इंटू में क्यू है, क्यू को नोट कर दिया। देखिए बेटा यहाँ पर जो माइनस है बेटा इस माइनस से अंदर सब में गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है। अब प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर जाएगा कट, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस 2RL प्लस 2RL प्लस का 4RL बन जाएगा 4RL और डिवाइड में आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 तो आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, ठीक है। इसको नोट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा नोट कर लेंगे बेटा बेटा 1/4 क्यू 4RL बटे आर स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। बेटा इस वाले पार्ट को ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वैल्यू ई के बराबर आ रही है बेटा 1/4 इंटू क्यू ब्रैकेट में 4RL डिवाइड में आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, ठीक है बेटा। इसको हम डाल देते हैं। अब देखिए बेटा क्या करेंगे 1/4 को ले लिया, ठीक है, इंटू में क्यू था क्यू ले लिया बेटा 4RL है, इसको क्या लिख सकते हैं 2L मल्टीपल 2
देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, और एल बची, वो आर बची, तो यहाँ पे ले लेंगे आर, ठीक है। तो क्यू तो पहले से था, 4RL को तोड़ दिया 2L मल्टीपल 2R में, 2 दूनी 4, एल आर एकम एल आर, ठीक है। इसको तोड़ने का कारण था, ठीक है, अभी बताएंगे हम आपको बेटा। नीचे क्या है, आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 है, लिख देते हैं इसे। अब देखिए बेटा, Q इंटू ट्वेल्व, क्यू इंटू ट्वेल्व की जगह पे कौन है बेटा, हमारे पास P है, तो यहाँ पे लग जाएगा P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P मल्टीपल, इसकी जगह P लगा दिया, गुणा में 2R बचा, 2R लिख दिया बेटा, ठीक है, बट्टे में R की पावर 4 माइनस L की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। तो ये किसके लिए आ गया बेटा, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ पे, ठीक है, मान लें जो आर है वो एल की तुलना में बहुत बड़ा है, आर ग्रेटर देन बेटा एल, तो तब एल को नगण्य मानकर मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो एल को छोड़ देंगे बेटा, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी गुणा 2R बटे में बेटा आर की पावर 4, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर की पावर 4 है, तो इस आर से आर की पावर 4 कट जाएगी, यहाँ रह जाएगा बेटा 3, ठीक है। तो ई बराबर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, पी की 2 से गुणा करने को क्या हो जाएगा 2P बटे में आर की पावर 3, ठीक है, ठीक है। और कहेंगे ठीक है, यही अच्छी स्थिति में, यही अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है बेटा। ये आर्टिकल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, 100% पूछा जाता है आपके किसी ना किसी सेट में, ठीक है। ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और इस, ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेटा, ठीक है, आज की वीडियो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, थोड़ा सपोर्ट भी करिए, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।